नमस्कार, मैं गणेश कुमार हरनौत का निवासी हूँ। मैं धानुक जाति से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी स्वर्गीय रामदयाल मेहता थे। वो बिहार सरकार में अति पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे थे। इनसे उनको काफ़ी ख्याति मिली, आप लोग जानते भी होंगे। काफ़ी जुझारू नेता थे। हाल ही के दिनों में मैं कुछ नेताओं से मिला जो एक बैनर के तले काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं अपनी धानुक जाति के लिए। उन्होंने धानुक एकता मंच बनाया है, उसमें मुकेश जी हैं हनुमानगढ़ के, वो काफ़ी सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। उनका जो ये धानुक एकता मंच था, जो जिस सोच पे वो आगे बढ़े हैं, जिस चीज़ को वो मिशन लेके चले हैं, वो कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें हम लोगों को अपनी जाति में धानुक ही लिखवाना है। वहाँ पे कॉलम में जैसा कि अभी तक पता चला है कि 2 चीज़ें भरनी होती है, जाति और उपजाति। तो वहाँ पे दोनों में हम लोगों को धानुक भरना है, उपजाति में भी और जाति में भी। धानुक ये बेसिकली इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है मुकेश जी के द्वारा, और मुझे लगा कि मुझे भी एक सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को ये बात समझाना चाहिए कि हम लोग धानुक हैं और जो हम लोग कुर्मी बन के जीते आए हैं, उसी के लिए हम लोग को ये आंदोलन जैसा चीज़ शुरुआत चलाना पड़ा। धानुक एकता मंच बनाना पड़ा, धानुकों को जगाने का प्रयास करना पड़ रहा है। जगह जगह हमारी टीम जा रही है, मुकेश जी जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि धानुक जाति में धानुक भरना है। असल में हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कुर्मी नहीं हैं। जैसे हर जाति की उपजातियां होती है, कुर्मी जाति जो जाति है उसकी उपजाति है, और हमारी धानुक जाति जो है उसकी भी उपजातियां हैं। हमारी भी धानुक जाति में 7 उपजाति है। तो हम लोग कुर्मी कतई नहीं हैं। कुछ लोग जसवार कुर्मी लिखते हैं। ऐसी चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। अगर आप लोग जातीय जनगणना में अगर कुर्मी के साथ या कुर्मी लिख के उपजाति में धानुक लिख देते हैं तो फिर बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, और जो बिहार सरकार में जो लाभ हम लोगों को मिलता है, जो आरक्षण मिलता है, उससे भी हम वंचित हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपको इस पे दिया जाए, और ख़ास करके मेरी आवाज़ उन युवाओं तक पहुंचाना है जो धानुक जाति से बिलोंग करते हैं, जो अपने गांव में, कस्बे में, हमारी जाति में तो काफ़ी पिछड़ापन भी है। जो महिलाएं होती है वो भी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती हैं, और युवा भी काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं। तो जो ऐसे मेधावी युवा हैं धानुक जाति से, उनसे मेरा ये कहना है कि वो लोग अपने गांव में, कस्बे में, ज़िले में ऐसे प्रयास करें, लोगों को ये बात समझाएं कि हम लोग धानुक हैं, हमारी उपजाति है, हम लोग कुर्मी नहीं हैं। जसवार कुर्मी या कोई मंडल, कमंडल, ऐसी चीज़ों को नहीं जाति में लिखवाना है। उस पार के लोग मंडल जाति में लिखते हैं और क्या लिखते हैं पता नहीं। तो इस सब चीज़ों से बचना है। जाति जनगणना में हम लोग कितने धानुक हैं बिहार में, हमारी आबादी लगभग 12% है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कुर्मी की आबादी लगभग 2% है। फिर भी कुर्मी इतना ताकतवर है, उनकी सरकार है, उनके बहुत सारे नेता हैं, कुछ नेता हमारे भी हैं, लेकिन हम लोग की आबादी बहुत ज़्यादा है धानुक की आबादी। और धानुक जो है कुर्मी से मिलकर, कुर्मी धानुक भाई भाई ऐसे नारे लगाकर, और वो हमारे वोट ले जाते रहे हैं। तो वो खैर अलग बात है कि हम लोग राजनीतिक रूप से किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, लेकिन जाति में कम से कम धानुक लिखना ही है। इसके नुकसान के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब पिताजी जीवित थे तो उनको एक कॉल आता था, नवादा से आया था। पंचायती चुनाव का समय था, और नवादा के किसी पंचायत में वो सीट रिजर्व था। आपको पता होना चाहिए हम लोग ईबीसी में हैं, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम लोग आते हैं। तो वहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वो सीट आरक्षित थी। नवादा के किसी पंचायत की बात है। तो वो आदमी धानुक जाति से था, और वो जब नॉमिनेशन देने गया था तो उसके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें उसने कुर्मी लिख रखा था, या कुर्मी करके बन गया था। क्या समस्या थी, तो वो फिर उसका नॉमिनेशन हो नहीं रहा था। तो उसने पिताजी को फ़ोन किया था और बताया ऐसे ऐसे समस्या है। तो फिर पापा नवादा गए, और वहाँ पे उसका बहुत पुराना खतियान निकलवाया गया दादाजी परदादा का, जिसमें जिक्र था धानुक शब्द का।
खतियान में, जाति में धानुक शब्द लिखा हुआ था। और उसके बाद आने वाली कुछ पीढ़ी जो है, 1-2 पीढ़ी कुर्मी का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रही थी। तो ये नुकसान उनको हुआ, और फिर बाद में वो धानुक का आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे थे, तो ये नुकसान हो रहा था उनको। तब पिताजी ने वहाँ पे प्रयास से, पैरवी से उनको जो है धानुक जाति का एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, तब जाके उनका नॉमिनेशन हुआ। तो इस तरह के नुकसान होते हैं अगर आप कुर्मी बन के रहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि कुर्मी क्यों बनना है हम लोगों को, हम लोग धानुक हैं तो क्या बुराई है, हमारा इतना अच्छा इतिहास है, हम लोग धनुर्धर कहलाते थे। राजा महाराजाओं के समय में जो है धानुक जाति, धनक, जो धनुष और धानक, धनक ऐसे शब्दों से हम लोग जाने जाते थे। हम लोग असल में पूर्वज, ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो है तीर धनुष बनाने का काम करते थे। हम लोगों का काम क्षत्रिय रहा है, बिल्कुल। मैंने विकिपीडिया पे भी पढ़ा है इसके बारे में। तो यही चीज़ वहाँ भी ये चीज़ था कि हम लोग धनुर्धर थे, तीर धनुष बनाते थे, सेनाओं में हम लोग आगे खड़े होते थे राजाओं के साथ। लेकिन बाद के दिनों में मुग़ल काल में खास करके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुग़ल काल में जो है धनकों का पतन हुआ, उसको सेना से निकाल दिया गया, और तो बाद में वो लोग तरह तरह के खेती और दूसरे कार्यों में लग गए। तो इस तरह से हमारा इतिहास भी काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात कि हर जाति, जैसे कि चमार, मुसहर भी अब तो हम देखते हैं कि मुसहर लोग टाइटल में मुसहर लिखता है, राजीव मुसहर या कोई और मुसहर ऐसे, या चमार लिखता है। उन लोग को कोई लाज शर्म नहीं है। पासवान को अजीत पासवान लिखने में कोई लाज शर्म नहीं है, या और कोई जाति है, किसी को कोई लाज शर्म नहीं है जाति से। फिर धानुक जाति को क्या ऐसा लाज शर्म है कि कुर्मी बन के हम लोगों को रहना है? क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, कुर्मी बनने से? हम लोग का कुर्मी बन के, ठीक है हम लोग सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक रूप से किसी को सपोर्ट करते हैं, वो अलग बेटर है, लेकिन कुर्मी बनकर किसी को सपोर्ट ना करें, धानुक बनकर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि जब हम लोग धानुक बन के रहेंगे और धानुक जाति में लिखवाएंगे, तो हमारी आबादी एग्जैक्ट कितनी है वो पता चल जाएगा। उसमें मान लीजिए कि हम लोग 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग या 30 लोग कुर्मी लिखवा देते हैं और जसवार कुर्मी ऐसे उपजाति में लिखवा देते हैं, तो हमारा वजन कितना कम जाता है, ये सोचना है। और उसमें 100 लोग में हम लोग 100 लोग धानुक हैं, तो सरकार को भी पता है कि 100 गो धानुक है, कुर्मी नहीं है, तो हमारा वजन बढ़ता है। तो हमारा जब वजन बढ़ेगा तो सरकार हमारी तरफ देखेगा, ध्यान देगा। कोई भी नीति योजना बनेगा तो धानुकों के बारे में भी सोचेगा सरकार, या फिर सरकार में हमारा उतना, अगर हम 2% कुर्मी है, अगर 10-12% हम लोग हैं, तो आधी सरकार हमारी होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा विधायक होगा ज़्यादा संख्या में। तो ये फ़ायदे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि हम लोगों का धानुक एकता मंच का जो प्रयास है, मुकेश जी का जो प्रयास है, और नेताओं का जो प्रयास है कि हम लोग धानुक ही लिखवाएं जातीय जनगणना में, और दूसरा कोई शब्द का प्रयोग न करें, किसी तरह का कोई अहतो महतो, किसी तरह का कोई वर्ड यूज ना करें। केवल धानुक जाति कॉलम में भी धानुक लिखवाएं और उपजाति कॉलम में भी धानुक ही लिखवाना है, और दूसरी ऐसी कोई गलती न करें। अब मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो हमारे युवा हैं, वो जो धानुक जाति के मेधावी युवा हैं, समझदार युवा हैं, वो इस बात को फैलाएं, प्रचार करें, प्रसार करें। हमारा जो सोशल मीडिया पेज है, यूट्यूब चैनल धानुक एकता मंच के नाम से, और फेसबुक पे भी हम लोग अभी हाल में ही आए हैं धानुक एकता मंच करके, तो आप वहाँ से भी जुड़े रहें, लोगों को जोड़ें और लोगों को समझाएं इन सब चीज़ों को। और हम लोग जगह जगह पे जो रैली वगैरह करते हैं, बैठक करते हैं, उसमें भी अगर आप लोग संभव हो तो शामिल हों। तो इस तरह से लोगों को समझाएं और जगाने का काम करें। ये धानुक जाति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि आखिर हम लोगों को क्या मिलता है, नीतीश कुमार को वोट देने से हम लोगों को क्या मिला, धानुक जाति को क्या मिला। मैं बिल्कुल पर्सनल एक बात करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी लगभग अपने जीवन का लगभग समय जो है वो जदयू की सेवा में दिए, नीतीश कुमार के सेवा में दिए। पिताजी बताते थे कि शुरू से ही जब नीतीश कुमार चुनाव पहली बार लड़ना शुरू किए थे, या उससे भी पहले की बात, जब
थी, जब शुरुआती मतलब कि एकदम शुरुआती दिनों से डे 1 से पिताजी नीतीश कुमार का साथ देते रहे हैं। और बाद के दिनों में वो कुछ दिनों तक जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तो वो आरजेडी के भी साथ रहे हैं, आरजेडी में भी सेवा किए। लेकिन ज़्यादातर समय बाद में फिर जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो फिर उनके साथ गए वो, और उनकी सेवा की, पार्टी की सेवा की। अंतिम दिनों में उन्हें 1-2 साल के लिए अति पिछड़ा आयोग का सदस्य भी बनाया गया। वो काफ़ी खुश भी रहते थे। पिताजी नीतीश कुमार को कई बार मैंने देखा है कि भाषणों में या लोगों से बात करते वक्त वो कहते थे कि नीतीश कुमार मेरे लिए भगवान है। तो इस तरह का विचारधारा पिताजी रखते थे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि जब पिताजी का मृत्यु हुआ, जब अंतिम दिनों में जब उनका परिवार, मैं, माँ, ये सब जब हम लोग संकट में आ गए पिताजी के जाने के बाद, तो उस समय हम लोगों के साथ कोई नहीं था। पिताजी के श्राद्ध कर्म में या उनके अंतिम दिनों में जदयू के तरफ से एक परिंदा भी नहीं था। जदयू के इतने बड़े नेता, इतने सम्मानित नेता, और जदयू पार्टी की तरफ से कोई उनको देखने तक नहीं आया। ये इतने दुख की बात मुझे लगी कि मैं आपको वो व्यथा बयान नहीं कर सकता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब व्यवहार पिताजी के साथ क्यों किया गया, क्यों पार्टी की तरफ से उनको सम्मान नहीं मिला। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े कद के नेता थे, योद्धा थे पार्टी का। जहाँ भेजा जाता था, जहाँ कहा जाता था, वहाँ जाकर धानुकों को समझाते थे कि नीतीश कुमार को वोट दें, कहीं कुछ गड़बड़ होता था तो वोट बनाने जाते थे। लेकिन उनको अंतिम दिनों में देखने कोई क्यों नहीं आया? इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यही है कि धानुक उतना ताकतवर नहीं है। यही पिताजी अगर कुर्मी रहे होते, राजपूत रहे होते, या कोई और भूमिहार रहे होते तो तुरंत आते, जदयू तुरंत एक्टिव होता, तुरंत उनको देखने आता। लेकिन धानुक होने के कारण, चूंकि जानता है अगला आदमी जो ऊपर के नेतृत्व में है, वो लोग जानता है कि हम लोग किस तरह से बहला फुसला के और कोई ऐसा टॉफ़ी पे या चॉकलेट पे या कुछ पैसों पे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अगला आदमी जानता है। अगला आदमी हम लोग को कई सालों से की राजनीति में हम लोगों को समझ चुका है, हमारा नब्ज जानता है कि ये लोग जाएगा कहाँ। तो वो हम लोगों को पढ़ चुका है, इसलिए हम लोगों का वजन नहीं है उन लोगों के नज़र में। और ये मैंने इसलिए कहा कि आखिर क्या फ़ायदा है हम लोगों का राजनीतिक रूप से अगर हम किसी को समर्थन करते हैं। और अगर हम लोग जैसे नेता जो होते हैं, धानुक जाति में भी कई जदयू में कार्यकर्ता हैं, या जदयू में बड़े पदों पे भी होंगे, नेता मंत्री भी होंगे, या आरजेडी में होंगे धानुक के नेतागण। आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि आखिर मिलता क्या है। आप इतिहास खंगालिए, धानुकों में और भी नेता थे पहले, उनके साथ क्या हश्र हुआ, उनका जीवन, उनके बाल बच्चों के साथ क्या हो रहा है आज जब वो नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना सेवा दिया और जहाँ कर्म उसका भूमि है, जो कर्म भूमि है, वहीं से तो उनके बच्चों का भी जुड़ा हुआ है भविष्य। वहाँ से ही उनको सहायता मिलनी या कुछ वैसा अंतिम दिनों में कुछ सहयोग मिलता। मुझे ये नहीं था कि वो नौकरी दे देते या कुछ दे देते। मैं ठीक है, मैं कमाता खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आके देखते। आपके साथ आदमी रहा, जीवन बिताया, और अंतिम दिनों में अगर आप साथ नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर इससे दुखद बात कुछ हो नहीं सकती है। तो मेरा उन नेताओं से भी अपील है जो आरजेडी या जदयू में कार्यरत हैं या जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जरा संभलें और देखें कि आपका वहाँ अस्तित्व क्या है। आप कुछ उस तरह के लॉलीपॉप्स के चक्कर में न रहें। पापा को भी एक लॉलीपॉप मिला और उसके बाद वो फिर उनका क्या हश्र हुआ, कैसे पतन हो गया, वो मैं जानता हूँ। तो आपको बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। अगर आप धानुक जाति से हैं तो पहले धानुक जाति एक होने का प्रयास करें, एक मंच के नीचे आने का प्रयास करें और एक पहले ताकत बने, तब किसी के साथ जाएं, तब आपका वजन बढ़ेगा। और कोई लॉलीपॉप, कोई लुभावना, जैसे आपको विधायक की धानुक जाति में किसी एक दो दामोदर राउत या किसी को शीला मंडल को मंत्री बना देने से धानुक जाति का उत्थान नहीं होगा। जब तक धानुक जाति के विषय के बारे में नहीं सोचा जाएगा, किसी को एक को पकड़ के मंत्री बना दिया या किसी को विधायक बना दिया, एमएलसी बना देने से धानुक जाति का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब
कई तरह की योजनाओं में भी स्पेशली हम लोगों को लाभ दिखाया जाएगा तब, और ये तब संभव होगा जब हम लोग एक होंगे, एक ताकत बनेंगे। तो आप लोग जरा संभलें, ऐसे कार्यकर्ता जो हैं जरा संभले और सोचे कि आपको क्या मिलेगा, और आने वाले दिनों में जब आप नहीं होंगे तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा, इस बात को जरूर सोचें। और मैंने ये कहानी इसीलिए कही कि आप जरा संभलें, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजरे पिताजी के जाने के बाद। और मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, तो कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जाति की राजनीति सही नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन जाति की राजनीति वो उस सेंस में गलत है जब जाति के आधार पे आप वोट मांगते हैं। उस सेंस में ज़रूर गलत है कि पासवान जो है, चिराग पासवान या रामविलास पासवान को वोट दे देता है, चमार उनको वोट देता है, कुर्मी उनको वोट दे देता है। तो वोट के सेंस में जातिगत राजनीति गलत है, लेकिन अगर विकास के सेंस से किया जाए तो जातिगत राजनीति गलत नहीं होता है। इतनी बड़ी आबादी होती है, इतने बड़े आवाम है, और किसको क्या दिक्कत है, किस समुदाय को क्या प्रॉब्लम है, तो उस समुदाय के नेताओं को, जैसे धानुक जाति के अगर मैटर है तो धानुक जाति में जो मेधावी हैं, जो सोच समझ सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, जो नियम कानून को जानते हैं, सरकार की नीतियों को समझते हैं, हर कोई इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जो सोचते हैं उनको सोचना पड़ता है। और जाति के लिए दूसरी जातियों को कोई लाभ मिल रहा है, हमारे जाति को नहीं मिल रहा है, तो आवाज़ उठाना पड़ता है। अगर आपकी जाति को कोई बरगला रहा है तो जाति के नेताओं को आवाज़ उठाना पड़ता है। इस सेंस में जाति की राजनीति गलत नहीं होती है। स्वयं भीमराव अंबेडकर जो 3 PhD लॉ से किए हुए थे, वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, उन्होंने भी जातिगत राजनीति की, उन्होंने भी दलितों की बात की, उनको उठाने की बात की, आरक्षण की बात की, क्योंकि वो बहुत दबे कुचले थे, तो उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी था। और जो पिछड़ापन था वो जाति आधारित था। तो कई बार धानुक जाति में भी बहुत पिछड़ापन है, इसके बारे में भी लोग बहुत कम सोचने लगे हैं जब से हम लोग कुर्मी बन गए हैं। नीतीश कुमार को भरोसा हो गया है कि सब कुर्मी हो गया है, तो हमारे बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति विकास के सेंस में कभी गलत नहीं होता है। मैं युवाओं से कह रहा हूं कि दम गर्व से धानुक जाति के लिए आप काम करें और हम अपने समुदाय के विकास के लिए कार्य करें। इसमें कुछ गलत नहीं है। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS IPS क्यों ना हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कि कोई IAS धानुक जाति के उत्थान के लिए काम करता है तो क्या शर्म की बात है? सब लोग करते हैं, हर लोग कर रहा है। बड़े बड़े मंत्री हैं वो कर रहे हैं, अपने जाति के विकास की बात करते हैं। सवर्ण आयोग बनाया गया है, क्यों बनाया गया? उन्होंने सोचा सवर्णों के लिए भी आयोग होना चाहिए, तो बना है बिहार में। तो इस तरह से जातिगत राजनीति निगेटिव सेंस में गलत है, उसके लिए वोट मांगना गलत है जाति आधार पर, लेकिन उनके विकास की, उत्थान की बात करना, उनको समझाना कोई गलत बात नहीं है। ऐसी राजनीति एकदम होनी चाहिए और ये बिल्कुल सकारात्मक राजनीति है। मैं आपको एक उदाहरण भी इसमें देना चाहूँगा कि हम लोग 2-3 दिन पहले बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ पे एक दिवसीय धरना दे रहे थे। मुद्दा था कि बाढ़ में एक वार्ड पार्षद थे परमानंद जी, धानुक जाति से थे, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया और उसके 4 नामजद लोग हैं जिसको अभी तक कोई गिरफ्तारी उस पर नहीं है। उसी के लिए हम लोग बिहार में धरना दिए थे। तो मैंने देखा धरना के दौरान वहाँ से एक सिपाही गुजर रहा था हॉस्पिटल मोड़ से, तो मैंने देखा कि वो सिपाही जो थे, देखे कि धानुक जाति का मैटर है, तो तुरंत आए वहाँ पे और पूछे क्या मैटर है। हम लोगों ने सारा मैटर बताया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी पास के एक होटल में गए और वहाँ से हम लोगों के लिए पानी का व्यवस्था, थोड़ा चाय पानी का भी व्यवस्था करवा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब चीज़ें, मैं कह रहा था कि वो पुलिस के पद पे हैं, फिर भी धानुक जाति का कोई बात था तो वो आ गया, सहयोग किए, उनका दिमाग खड़का, टेंशन, धरना ने उनका टेंशन लिया कि मेरी जाति की बात है। बड़े बड़े लोग हैं जो सोचते हैं इस बारे में। उस धरना में एक प्रोफेसर आए हुए थे, रिटायर्ड प्रोफेसर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें कहीं। आप लोग अगर रहते तो सुनते, या वीडियो उसके बारे में उनका भी वीडियो डाला जाएगा तो सुने। काफ़ी अच्छे विद्वान प्रोफेसर थे। उन्होंने धानुक जाति के उत्थान की बात की। उन्होंने कहा गर्व से कि हम धानुक हैं, हमेशा कहते आए हैं। और बोले, वो बता रहे थे कि जहाँ हम ड्यूटी करते थे वहाँ पे सब दूसरी जाति का था, एकमात्र मैं धानुक था। लोग पूछते थे धानुक कौन जाति है।
तो वो गर्व से कहते रहे हैं। तो हम धानुक हैं, कोई गर्व इसमें शर्म की बात नहीं है, और हम कुर्मी नहीं हैं। कुर्मी धानुक भाई भाई नहीं होता है, वो अलग हैं, हम अलग हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। आप लोग धानुक एकता मंच के साथ जुड़िए, हमारे सोशल मीडिया के पेज से जुड़िए, हमारे नेताओं से जुड़िए, और जो युवा हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा, जो युवा हैं धानुक जाति से, उन पे सबसे बड़ा बोझ है कि वो अपने ज़िले, अपने कस्बे में इस बात को फैलाएं, बढ़ाएं, प्रचार करें, प्रसार करें कि धानुक जाति ही लिखना है जातीय जनगणना में, और दूसरा कोई शब्द नहीं यूज़ करना है।